चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से इन 300 लड़ाकों के कीव कूच करने के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में पहले से भी ज्यादा खून खराबा मचने वाला है। 2 दिन पहले ही कादिरव ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जल्द ही रूस कीव समेत यूक्रेन के कई पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। अपनी चेतावनी में कादिरव ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। हालांकि इससे पहले भी चेचन कमांडर कादिरव ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर को जीतने के लिए कादिरव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। ये साफ कर दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारिउपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही जैसे शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। उन्होंने रूसी सेना के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मारिउपोल के एक बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जबकि शहर के भीतर कादिरव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग चलती रही। मतलब ये कि लाखों कोशिशों के बाद भी मारिउपोल पर रूस का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन अब पुतिन और कादिरव ने मिलकर यूक्रेन को जीतने का, या यूं कहें कि यूक्रेन में तबाही मचाने का एक नया प्लान तैयार किया है। यही नहीं, तबाही के इस प्लान को अंजाम देने के लिए कादिरव के 300 लड़ाके चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से यूक्रेन की तरफ कूच भी कर गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन रवाना होने से पहले चेचन लड़ाके हथियार और दूसरे सामान के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे सफेद रंग की कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके Z का निशान बना था। उधर यूक्रेन के सैनिकों के गुप्त ठिकानों पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव का कब्जा बढ़ता जा रहा है। मारिउपोल में जारी भीषण जंग के बीच दावा है कि यूक्रेन की सेना कई जगहों से पीछे हट रही है। और इस दावे को पुख्ता करने के लिए रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों के एक गुप्त ठिकाने पर कब्जा करते दिखाई दिए, जहां संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे नजर आए। उन कमरों में कहीं यूक्रेन के सैनिकों के हथियार मिले तो कहीं उनका खाने पीने और रहने का सामान। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि यूक्रेन के सैनिक वहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने मारिउपोल में यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर का दावा किया। वहां यूक्रेन की सेना और चेचन लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है, क्योंकि मारिउपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां कब्जा करने की सनक ऐसी कि कादिरव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोले। दावा किया गया कि मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए पूरी बर्बरता से हमले किए, लेकिन उनकी सेना ने उन्हें शहर पर कब्जा जमाने नहीं दिया। लेकिन अब चेचन कमांडर कादिरव ने जो दावा किया वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि हर हाल में मारिउपोल पर जीत के लिए बेचैन कादिरव के मुताबिक उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका दिया। कादिरव ने दावा किया कि मारिउपोल की जंग में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन मरीन के जवानों ने घुटने टेके। उनके मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके लड़ाकों के आगे सरेंडर कर दिया। तो वहीं रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, Mi-24 और Mi-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए।
इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए जंगी हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और टारगेट लॉक होते ही लेजर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। ये हमला यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को टारगेट कर किया गया था, जिसमें यूक्रेन के कई होवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया गया तोपों के जरिए दागे गए गोलों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमले वाली जगह से दूर जाते भी दिखे। हालांकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी हमले का जवाब भी दिया गया। जमीन पर हुई सीधी लड़ाई में कई जगह रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि हवाई हमले का रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद जेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक एक इलाके में पहुंचकर जंग की तैयारी करते दिखाई दिए। वो अपने टैंकों में भारी मात्रा में गोला बारूद भरते नजर आए। उन सभी टैंकों पर जेड के निशान दिखे। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को रूस की ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु अटैक वाली न्यूक्लियर अटैची के साथ दिखाई दिए और इस दौरान उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद थे। और ये दूसरा मौका है जब पुतिन परमाणु अटैची के साथ दिखाई दिए। वो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ हेलीकॉप्टर से रूस के पूर्वी किनारे पर मौजूद बस्सोचनी में बने स्पेस सेंटर पहुंचे थे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही दोनों नेता हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, रूस का एक अधिकारी पहले से ही परमाणु अटैची के साथ वहां खड़ा दिखाई दिया। बाद में दोनों नेता स्पेस स्टेशन की तैयारियों को परखने के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुतिन की दाईं तरफ रूस का वो अधिकारी उस न्यूक्लियर अटैची के साथ चलता नजर आया, जिसे देखकर ये मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुकी है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरानोव्स्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के ज़िरानोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा,
लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैची दिखाई दी। बाद में पुतिन ने जिरोनोवस्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में भी नजर आए थे। मतलब पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं, यूक्रेन का युद्ध भी नहीं थमेगा और रूस जंग का अपना मकसद भी हासिल करके रहेगा। पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन पुतिन ने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया है कि यूक्रेन की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा था और इसीलिए रूस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी में जंग का रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने के जो दावे कर रहे हैं, पुतिन ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया। पुतिन ने दो टूक कहा कि प्रतिबंधों से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं हटे तो बाकी दुनिया जरूर भूखी मरेगी। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चर्निव के एक इलाके में रूसी सैनिकों ने गलती से अपने ही काफिले की गाड़ियों को उड़ा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वी निशान वाले टैंक का काफिला शहर में घुसने की कोशिश करता दिखा। सड़क पर कुछ हथियारबंद सैनिक भी दौड़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी चर्निव के एक इलाके से गुजरी, तभी एक टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसके परखचे उड़ गए। यही नहीं, इसके बाद कई और टैंक में भी जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने गलती से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने की बजाय अपने ही टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। जलते टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दिखाकर ये बताया गया कि रूस ने अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। उधर रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के बाद अब जर्मनी से एक ट्रेन बड़ी तादाद में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पोलैंड पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे। बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों का काल है और दुनिया के शानदार टैंकों में एक है, जो 48 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर वार कर सकता है। बताया गया है कि दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता होवित्जर जैसी नहीं है। और इतना ही नहीं, जंग के हालात में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है और ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा इस टैंक की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बीच यूक्रेन ने ड्रोन से बम बरसाकर रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान से रूस के एक टैंक पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही ड्रोन से एक और बम गिराया गया, जिसने टैंक के ठीक ऊपर की तरफ वार किया। इस बार भी बम के टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ड्रोन से बम बरसाए जाने का सिलसिला थमा नहीं और उसने तीसरी बार टैंक को निशाना बनाकर एक और बम छोड़ दिया और इस बार के हमले ने रूसी सेना के T-72 टैंक को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया। उधर यूक्रेन ने पुतिन की आसमानी साजिश को बेनकाब कर दिया और इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10 ड्रोन, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने रूस के इस आसमानी जासूस को ढेर कर जमीन पर गिराया, तो इसकी जांच में जो हकीकत सामने आई, उससे यूक्रेन के सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि जांच में पता चला कि अपनी जिस तकनीक की मदद से ये सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें कैद कर रहा था, वो असल में एक DSLR कैमरा था।
इस जांच का एक वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूसी सेना की तकनीक का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Відправили пару фотографій, вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне, у нас